इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा। बुझे सिगरेट बीड़ी दिखे जलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है। उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान न करें न करने दें। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। Good morning, guys. What's happening? The lighting चालू है। ठीक है। मोहित, what's up? आज हमारी याद कैसे आ गई आपको? No man shooting. यही GHML में, Royal Mansions. It's a feature. What? Tonight? What? Narration. Narration only, ना? ठीक है, पहुंच जाऊंगी। मैम, shot is ready. Scene 10 by 1, take 1. And action. तो जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ हम भूतों की दुखी दास्तां। जाए तो जाए कहाँ,
क्या हो रहा, हाय प्रोग्रेस के नाम पे ये क्या हो रहा, बुलडोजर घर सब तोड़ रहा, शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स जमघट दम को तोड़ रहा, गवर्नमेंट जी सुनिए दिल की जुबान, जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ। गए हैं सब बेचारे, वोट का हक ना पास हमारे, नेता भी हमको दुत्कारे, गवर्नमेंट जी सुनिए दिल की जुबान, जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ, What a scary structure, na? So old and dilapidated. हाँ यार, ज्यादातर मुंबई में disputed properties की यही हालत है. Aditya, you remember that Ragini incident? Ah, that ghost affair. Yeah. Just imagine, Ragini must be going through some serious PR crisis. Why such cheap publicity? भाई आज का marketing मंत्र तो यही है कि any publicity is good publicity. If you want to promote your film, and her act worked, her story was all over. न्यूज, टीवी, इंटरनेट, एवरीवेयर. घोस्ट स्टोरीज वैसे भी सबको इंट्रीग करती हैं. हाँ, तभी तो ऐसी फिल्में धड़ाधड़ बनती है और चलती भी है. क्या हो गया? यार मेरी समझ में नहीं आता. राज-3 में ईशा गुप्ता जिस घर में रह रही है, उसे पता है कि उस घर में भूत है, तो फिर वो घर छोड़ के चली क्यों नहीं जाती? तानिया, भूतों की स्टोरी में लॉजिक ढूंढोगी तो बॉक्स ऑफिस विंडो में भी भूत ही दिखाई देंगे. हाँ. और भूतनाथ में अमिताभ बच्चन एक घोस्ट है जो एक बच्चे को दिखाई देता है पर जूही चावला को नहीं, और क्लाइमैक्स में वो जूही चावला को भी दिखाई देता है. अरे यार फिर से लॉजिक. इट इज अप टू द भूत टू डिसाइड कि वो किसको दिखाई देंगे और किसको नहीं. ज्यादातर भूत उनको दिखाई देते हैं जो किसी प्रॉब्लम का शिकार होते हैं, या फिर उन लोगों को जो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. समझिए. गुड मॉर्निंग सर. तुम से राजू सर? राजू राइटर? हाँ, अच्छा. यहाँ कैसे आ गए? सर मैं वो यहाँ किसी के साथ वो लोकेशन सर आपको देखा तो सोचा मिल लेता हूँ. एक स्ट्रगलिंग राइटर का यही तो काम होता है. बोल भाई क्या चाहिए? सर एक चांस चाहिए सर. सर आई हैव अ सुपर हिट आइडिया सर. सर जस्ट गिव मी वन ईयरिंग सर. सर फिल्म फेयर, स्क्रीन, जी, आईफा, टॉयफा, यहाँ तक कि लायंस क्लब का अवार्ड भी पक्का है सर. सर बस एक बार सुन लीजिए. अबे तू यहाँ भी आ गया? चल निकल यहाँ से चल. अरे गुप्ता जी याद है लास्ट मंथ आपकी ऑफिस आया था? आप बिन बुलाए. और आपकी लास्ट फिल्म की 3 डेज सक्सेस पार्टी में मैं आपसे गले मिला था. याद है सर? याद है. पार्टी में गेट क्रैश किया था, पूरी पार्टी पी गया था. अब चल निकल यहाँ से वरना बहुत बुरा हाल करूंगा. अरे गुप्ता जी और क्या बुरा हाल करेंगे मेरा? 5 साल हो गए स्ट्रगल करते करते, लेकिन एक ब्रेक नहीं मिला. रहने का प्रॉब्लम, खाने का प्रॉब्लम, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं सर. एक दिन मेरा भी आएगा जब कोई किस्मत वाला डायरेक्टर मेरी कहानी एक्सेप्ट करेगा और उसे सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाएगा. एंड देन इट विल बी योर लॉस सर, नॉट माइन. क्योंकि बेशक मैं वक्त कमा रहा हूँ, लेकिन भूख है मेरे अंदर, कॉन्फिडेंस है सर. अरे भूखा है तो वड़ा पाव खाना. चल निकल यहाँ से. खा लूंगा सर, वो भी खा लूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, जो लोग बुरे टाइम में वड़ा पाव खाते हैं वो अच्छे टाइम में बड़ा भाव खाते हैं. टाटा बाय बाय सर. पता नहीं कहाँ से घुसाया. फिल्मी स्ट्रगलर उस मैसेज की तरह है जिसे साला जितना भी डिलीट करो उतना और ज्यादा आते हैं. इट इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग. आदित्य, ये हेमंत भाई है. ही विल टेक अस अराउंड. हाय हेमंत भाई. आई एम आदित्य.
एंड दिस इज तानिया, माय एडी। अभी आपने नई फिल्म कौन सी बनाई है? फीचर फिल्म तो अभी बनानी है। फीचर फिल्म तो अभी बनानी है, अच्छा टाइटल है। अरे नहीं हेमंत भाई, सर कमर्शियल बनाते हैं। कमर्शियल तो बनानी ही चाहिए, वरना पब्लिक को पसंद कहाँ आती है। सलमान को ले रहे हैं आप? हेमंत भाई ये कहना चाह रहे हैं कि आई मेक एड फिल्म, मतलब एडवर्टाइजमेंट फिल्म। अच्छा, वो जो टीवी सीरियल और न्यूज के बीच में आकर बोर करती है। फ्रस्ट्रेटिंग। 1932 में इस मिल को मजदूरों ने स्ट्राइक में जलाकर राख कर दिया। फ्रस्ट्रेटिंग। और 1985 से लेकर अब तक यहाँ पर 50-60 फिल्में शूट हो चुकी हैं। 100 साल पहले गेंदामल जी ने अपने मिल के बगल वाले प्लॉट पर ही मेंशन बनवाया था, अपने अंग्रेज मेहमानों के मनोरंजन के लिए। इंग्लैंड लौट के बाद फिर से शूटिंग पर देना शुरू किया इन्होंने। आप पहले डायरेक्टर हैं जो इस किस्से के बाद आए हैं, वरना पिछले 1 साल से ये बंद था, आमदनी भी बंद थी। इट वॉज फ्रस्ट्रेटिंग। वाह क्या मैंशन है हेमंत भाई। थैंक यू। मैं तो इस मैंशन का और मिल का हर पार्ट देखना चाहूंगा। पर मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए हूँ यहाँ। कम तानिया। वैसे तो यहाँ बहुत से कमरे हैं, आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए? हमें चाहिए एक कमरा और एक वरांडा, साथ में टेरेस हो तो बहुत अच्छा है। डायरेक्टर साहब, ये रहा आपका बरामदा और ये रहा सामने टेरेस। ऐसे ही चाहिए था ना आपको? वाह, ब्यूटीफुल। नाउ दिस इज नाइस। हाँ सुन, अपना एक्टर यहाँ पे एक कुर्सी पे स्विंग करेगा, हाँ राइट लेफ्ट। ओके। एंड देन विल गेट द एंटायर सिटी इन द बैकग्राउंड, और तब जाके ये सीन जमेगा। नाइस। स्क्रिप्ट तो स्टोरी बोर्ड लैपटॉप में है, स्विच ऑन करो। अरे यार स्क्रिप्ट डायरेक्टर की यहाँ होती है, हाँ कोई लैपटॉप की जरूरत नहीं है। अब अगर सुमित दादा आ जाएंगे तो विल फाइनलाइज आवर शॉर्ट डिवीजन ऑल्सो। कूल। सुन उससे पहले ना पूरा घर एक बार देख लेते हैं, चल। यू गो अहेड, आई विल बी राइट देयर। हेमंत भाई, हाँ। ये एक्टर हो ना, पब्लिसिटी के लिए साला कुछ भी कर सकते। ओ गुप्ता, हेलो, स्टॉप गॉसिपिंग। अरे नहीं सर, मैं तो वो रागिनी के केस के बारे में डिस्कस कर रहा था। उसने शूटिंग पे भूत देखा था ना। मुझे तो लगता है ये रूमर सच है। इतना पुराना मैंशन है, थोड़ी बहुत भूत तो होनी ही चाहिए। होने चाहिए है। तानिया आई। अच्छा सुन, सबके साथ रह के स्मोक किया कर। अकेली पिएगी ना तो भूत तेरी सिगरेट छीन लेगा। व्हाट रबिश। पूछ लेना इनसे। ये है मेंशन का सबसे खूबसूरत कमरा। वाह हेमंत भाई, कमाल है ये तो। बार भी है, स्टेज भी है। ब्यूटीफुल। So many musical instruments. एग्जैक्टली। दिस इज अ हॉल और अ म्यूजिक रूम। यहाँ हर शाम महफिलें सजती थी, रक्कासाएं नृत्य करती थी, नामचीन गायक जैसे उस्ताद अलाउद्दीन खां, बैजू बाबरा साहब राग रागनी करती थी। हेमंत भाई, वैसे क्या सच में इस घर में भूत है? हाँ है। तब तो यहाँ कोई स्कैरी स्टोरीज भी होंगी। अरे इस घर का एक विचित्र इतिहास है। कहते हैं ये घर शापित है। मिल मजदूरों के हाथों गेंदामल जी के मारे जाने के बाद गेंदामल की अतृप्त आत्मा इस घर में भटक रही है। अरे तो चेंज है रिंगटोन यार। वेरी गुड यार। हाँ सुमित दा बोलो। हाँ बोलो बोलो, सुनाई दे रहा है मुझे। क्या आप अटके हुए हो? अच्छा, रेल ब्लॉकेज अगेंस्ट लैंड एक्विजिशन। शिट। तो क्या करें आप? नहीं परसों तो शूट है ना। नहीं कल तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं होगा, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है कल। हाँ अच्छा ठीक है, 1 मिनट, मुझे जरा हेमंत भाई से बात करने दो। मैं परमिशन लेने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना? नहीं, मैं नहीं रुकूंगा, मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा।
अरे आज हाई कोर्ट में रॉयल मेंशन की हेयरिंग है। सेठ साहब के ग्रेट ग्रैंड सन्स अरे कोर्ट में लड़ रहे हैं प्रॉपर्टी के लिए। उनके साथ मुझे भी जाना है। इट्स फ्रस्ट्रेटिंग। अरे हेमंत भाई, वॉचमैन के पास चाबी छोड़ दो ना। जिस घर में भूत रखवाली करते हो वहाँ कौन आएगा? अरे एक रखा था लेकिन भूतों ने उसको भगा दिया। क्या बात कर रहे हो हेमंत भाई? पूरा घर तो एंटीक से भरा है और काफी कीमती होगा ना सारी चीजें। हाँ, कहते हैं इस घर के नीचे भी बहुत सारा खजाना दबा हुआ है। यू मीन हिडन ट्रेजर्स? अरे ब्रिटिश जमाने के सिक्के देखे गए इस घर में सोने के, इसीलिए मैं चाबी किसी को नहीं दे सकता। अरे हेमंत भाई, नहीं बिल्कुल प्लीज छोड़ दीजिए। ये प्लीज ही तो मार देता है। ठीक है, प्लीज ये लीजिए चाबी। थैंक यू सो मच हेमंत भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच हेमंत भाई। थैंक यू। क्या बात है तानिया, तेरी जादू की झप्पी ने तो पूरा एकदम जादू कर दिया हेमंत भाई ने। कम ऑन यार, आउट ऑफ अफेक्शन हक किया था मैंने। ठीक है भाई। सर अब 2 घंटे क्या करेंगे? मुझे तो सुमित्रा का इंतजार करना ही पड़ेगा। शॉर्ट डिवीजन डिस्कस करना है उनके साथ। तुम दोनों ऐसा करो, पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाओ। वहाँ जाके वो नेक्स्ट वीक की शूटिंग का जो काम है ना वो निपटा लो। दैट्स अ गुड आइडिया सर। हाँ, मुझे भी कॉस्ट्यूमदार से मिलना है। सो ग्रेट, सो यू गाइस गेट गोइंग देन। चाबियां मेरे पास छोड़ जाओ। अच्छा, अकेले मैनेज कर लोगे ना? हाँ। कैमरा, लैपटॉप, थैंक यू। टेक केयर। यप, आई विल। बाय सर। बाय गुप्ता। कौन है भाई? सब है, राजू राइटर सर। तू फिर से आ गया? अब क्या चाहिए तुझे? सर ना पैसे ना क्रेडिट, बस एक ब्रेक चाहिए सर। अरे यार ब्रेक तुझे मुझसे नहीं, मुझे तुझसे चाहिए मेरे बाप। सर वही तो मैं देना चाहता हूँ सर, अपनी स्टोरी पे फिल्म बनाने का आपको ब्रेक। सर जब जोकिंग सर, एक बार मेरी स्टोरी सुन लीजिए ना सर। सर मैंने इसी जगह पर रिसर्च करके यहाँ के बारे में एक स्टोरी लिखी है सर। मेरे दोस्त, मैंने कितनी बार तुझसे कहा है मुझे तेरी कहानी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सर पर मुझे तो सुनाने में इंटरेस्ट है ना सर। सर फिल्म फेस्ट, स्क्रीन जी, आईफा टॉयफा, यहाँ तक कि लायंस क्लब अवार्ड भी पक्का है सर। थैंक यू वेरी मच फॉर द अवार्ड्स, लेकिन डूड मुझे तेरी कहानी नहीं सुननी, क्योंकि मेरी पहली पिक्चर के लिए मेरे पास अपनी खुद की कहानी है। एक मिनट सर, आपने मेरे बगैर ही कहानी लिखी? मेरे बगैर? सॉरी हाँ सर, जस्ट जोकिंग सर। सर वैसे जॉनर क्या है आपकी फिल्म का? मतलब किस तरह की फिल्म है सर? एक्शन, सोशल, थ्रिलर, हॉरर, या वन ऑफ दोस इंटेलेक्चुअल आर्ट फिल्म्स विद अ स्ट्रॉन्ग मैसेज? इस टाइप का तो नहीं है, लेकिन ये इंटेलेक्चुअल आर्ट हाउस मूवीज के बारे में तुझे क्या पता? सर कपड़ों से ट्रैम्प लगता हूँ, लेकिन ट्रैम्प को ही ट्रायम्फ मिलती है। सर वैसे आई एम एमए इन लिटरेचर फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सर, एंड मेंबर ऑफ द सिने क्लब इन इलाहाबाद सर। सर फेलेनी, ट्रूफार्ड, बर्गमैन, एंड आवर वेरी ओन सत्यजीत रे, गुरुदत्त, शांताराम, क्या फिल्में बनाते थे सर। लगता है तू कीड़ा है फिल्मों का।
बहुत बड़ा सर, बिग वन। अच्छा, हाउ अबाउट द कंटेम्प्रेरी फिल्म मेकर्स? डैनी बॉयल, एंग ली, क्रिस्टोफर नोलन, इन सब का काम देखा है तूने? पिक्चर का नाम बोलिए सर, एकदम फुल स्क्रीन प्ले सुना सकता हूँ विद डायलॉग्स। नहीं यार, रहने दे। सर एक बात कहूँ सर, सर आप ये एड फिल्म बनाना बंद कर दीजिए सर। वो क्यों? सर आप जैसा यंग टैलेंट कंज्यूमरिज्म की गुलामी करें, टूथपेस्ट साबुन बेचे, अच्छा नहीं लगता सर। सर फीचर फिल्म बनाइए सर, फीचर फिल्म, और उसमें जो कहना है कहिए सर। सर बहुत मजा है फीचर फिल्म बनाने में सर। पर अभी तूने सत्यजीत रे का नाम लिया। हाँ हाँ, तो वो भी तो पहले एटम में बनाते थे। और भैया हम साबुन और टूथपेस्ट नहीं बेचेंगे तो खाएंगे क्या? और वैसे भी कौन फाइनेंस करने वाला है मेरी इंडिपेंडेंट फिल्म? कॉर्पोरेट्स तो आजकल सिर्फ नंबर गेम्स और स्टार्स में इंटरेस्टेड है। ये बात तो सही कही आपने सर, लेकिन सर आप फीचर फिल्म बनाने में इंटरेस्टेड है ना? अरे डेफिनेटली, इनफैक्ट एक स्टोरी भी है मेरे दिमाग में, हॉट हरियाणवी। और इसके लिए कल मैं एक प्रोड्यूसर को मिल भी रहा हूँ। चलिए सर, आपने मेरी कहानी नहीं सुनी, लेकिन मैं आपकी कहानी जरूर सुनूंगा सर। डोंट वरी, लीक नहीं करूंगा सर। सर कहो तो एनडीए साइन कर दूं, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। तो बेसिक कहानी एक लड़के की वो प्लेज इन अ बैंड। हाँ, शादी का बैंड? अरे नहीं, म्यूजिक बैंड, म्यूजिकल ग्रुप। ओह अच्छा, लाइक बीटल्स एक्सेट्रा। हाँ कुछ वैसे ही, बट दे ओनली प्ले हरियाणवी म्यूजिक। हरियाणवी म्यूजिक हजम नहीं हो रहा है, बट है इंटरेस्टिंग सर। आगे सर, आगे आगे। इस लड़के के पेरेंट्स उसके जरिए अपने अधूरे सपनों को पूरा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका बेटा एक म्यूजिशियन बने, लेकिन बेटा जानता है कि वो अपने पेरेंट्स के सपनों को कभी पूरा नहीं कर पाएगा, बिकॉज इज अ बैड म्यूजिशियन। सॉन्ग्स कंपोज करने का टैलेंट है ही नहीं उसमें, बेसुरा है वो। एक पॉइंट पे अजीब से नॉन क्रिएटिव लिम्बो में है। उसके गर्लफ्रेंड भी है जो उसे बहुत प्यार करती है, लेकिन लड़के को प्यार मोहब्बत इश्क से नफरत है। वही ओल्ड वाइन एंड न्यू बॉटल। हाँ कुछ कहा तूने? नहीं सर, कुछ नहीं सर। एंड में क्या होता है सर? अरे यार यही तो प्रॉब्लम है, साला समझ में नहीं आ रहा है एंड क्या होना चाहिए। मेरे पास कैरेक्टर्स है, प्लॉट पॉइंट्स है, क्राइसिस है, सिनेमैटिक मोमेंट्स है, लेकिन रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए दिमाग में नहीं आ रहा यार। अभी टेंशन की बात तो ये है कि कल तक मुझे किसी भी हालत में वर्कआउट करना है कि ये एंड क्या होगा। सर एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं नहीं बोलना। सर आपकी ये जो कहानी है ना, इसको डस्टबिन में फेंक दीजिए। व्हाट? सर आपकी कहानी में कोई दम नहीं है सर। अरे अभी सिर्फ सिनॉप्सिस सुनाई है, डिटेल में शॉट बाय शॉट बताऊंगा ना तो पता चलेगा असली इम्पैक्ट क्या है। सर राजू राइटर नाम है मेरा, लिखना काम है मेरा सर। 2 मिनट की स्टोरी सुनते 2 घंटे का स्क्रीन पे पता लगा लेता हूँ मैं कि आगे क्या होने वाला है सर। रियली? सर आप बुरा मानिए नहीं छोड़ो सर, तभी तो लटका के जा रहे हो सर। बुरा नहीं माना यार मैंने। सर तो मैंने आपकी खराब कहानी सुनी, तो अब मेरी अच्छी कहानी सुनना तो बनता है सर। मतलब है तेरी कहानी मेरी कहानी से बेहतर है सर। पत्थर के सामने हीरे को मत तोलो सर। अच्छा हाँ सर, अगर आप मेरी स्टोरी पे फिल्म बनाएंगे ना तो पता है फिल्म पे स्क्रीन, जी, आईफा, टोईफा, इवन लायंस क्लब का अवार्ड भी पक्का है ना? यस सर। यार तू चीज क्या है? बड़ी मस्त हूँ सर। चल भाई तू जीता, मैं आ रहा। सर आई लव यू। क्या कर रहा है? आई लव यू सर। चल सुना तेरी कहानी। ठीक है सर, तो हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं धुएं से। धुएं से? हाँ सर। सर साइन निकालिए। अच्छा अभी पैसे भी चाहिए तुझे? सर सिगरेट। हाँ ले भाई। यस सर। तो इसको जलाएंगे, सुट्टा मारेंगे, धुआं निकलेगा, और धुआं निकलते ही कहानी स्टार्ट। सर मुंबई के पुराने मिल्स और ओल्ड बिल्डिंग्स शहर से धीरे धीरे गायब हो। लोअर बरेल से महालक्ष्मी के मिलों से लेकर बांद्रा से कोलाबा तक के पुराने घरों को तरक्की की आंधी ने खत्म कर दिया। ब्रिटिश राज से भारतीय राज, और अब लगता है कि हम प्रमोटर्स राज में जी रहे हैं। पुराने स्ट्रक्चर्स को तोड़कर 7 सितारा होटल बनाए जा रहे हैं, रोज नए कॉन्डोमिनियम बन रहे हैं, कई मल्टीप्लेक्स बन रहे हैं, शॉपिंग मॉल बन रहे हैं। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड सम न्यू म्युनिसिपल रूल्स, हेरिटेज और डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज बची हुई, पर उनकी गिनती बहुत कम है। अब सवाल यह है कि शहर के इस प्रोग्रेस से तकलीफ किसको है? मुंबईकर को। मतलब इन सब की वजह से एक आम मुंबईकर को शहर छोड़कर शहर के बाहर जाना पड़ रहा है। नहीं सर, वो प्रॉब्लम तो हमेशा से थी सर, और रहेगी। लेकिन इन मिलों के और घरों के टूटने से मुंबई की स्पिरिट खतरे में पड़ गई। स्पिरिट? अच्छा, यू मीन द मुंबई स्पिरिट? नहीं सर, वो स्पिरिट नहीं। स्पिरिट का मेरा मतलब है घोस्ट, भूत, डेड पीपल।
सब बहुत बुरा हाल है इनका, बर्बाद हो रहे बेचारे। ये पुराने घर और मिले इन भूतों का अड्डा हुआ करती थी। एक तरह से समझो तो इनका रैन बसेरा। और आज वही सीधे साधे भोले भाले गुड नेचर्ड भूत एक भयानक क्राइसिस का शिकार हो गए। तो एक जगह से दूसरी जगह बेघर हुए पागलों की तरह भटक गए। और जो थोड़े बहुत घर बचे हुए वो उनके रहने के लिए काफी नहीं है, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है और घर कम है। और सबसे बुरी बात यह है कि भूत कम्युनिटी के इस बुरे समय में कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। उनको रीसेटल करने के लिए सरकार कोई पुनर्निवासी स्कीम नहीं दे रही है। कोई लाल झंडा लेकर या टोपी पहनकर सत्याग्रह नहीं कर रहा है। रूलिंग पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी, सिविल सोसाइटी और यहाँ तक कि मीडिया भी उनकी मदद करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी बेहोशी भूतों पर डिपेंड नहीं करती। एग्जैक्टली सर, ऑन द मार्क। क्योंकि ना तो वो कंज्यूमर्स है और ना ही वो वोटर्स। वेरी गुड। हाँ, तेरी कहानी से मुझे एक पॉलिटिकल सटायर की खुशबू आ रही है, लेकिन एक सोशल मैसेज देने के लिए कोई भाषण है। आई लाइक फिल्म्स व्हिच आर लेयर्ड, जिसमें उतार चढ़ाव हो। सर, राजू राइटर की लिखी हुई कहानी में आपको लेयर्स पे लेयर्स ही मिलेंगे, विद ऑल कमर्शियल मसाला। क्राइम, पैशन, थ्रिल, म्यूजिक, रोमांस, डांस, आखिर इन सबसे ही तो बनता है एक ग्रेट इंडियन एंटरटेनिंग पॉट बॉयलर। ठीक है भाई, सुनते हैं फिर। हम अपनी कहानी राय बहादुर सेठ गेंदामल हेमराज के कैरेक्टर से शुरू करते हैं। अच्छा, ये वही है ना जिसके बारे में वो हेमंत भाई बात कर रहे थे? जी सर। सर, अपनी मिल्स ब्रिटिशर्स को बेचने के बदले में अंग्रेजों से उनको राय बहादुर का खिताब मिला और उसी खुशी में मैंशन में जश्न मनाया जा रहा था। एक तरफ खुशियां मनाई जा रही थी और दूसरी तरफ मिल के मजदूरों की आंखों में नफरत की आग जल रही थी। मिल के टेक ओवर करते ही ब्रिटिशर्स ने उनकी सैलरी और वेजेस में कटौती की और इसी जुल्म के खिलाफ मिल मजदूर यूनियन स्ट्राइक पर थी। गेंदामल अंग्रेजों को सपोर्ट कर रहे थे और मजदूरों की मांगों के सामने झुकने को तैयार नहीं थे। मजदूरों के घरों में बीमारी और भूखमरी से उनके सीने में आग जल रही थी और वही आग मिल तक पहुंच गई और उसको जलाकर राख कर दिया। मरने के बाद राय बहादुर सेठ गेंदामल की आत्मा ने मिल में इधर उधर भटकने के बजाय इसी रॉयल मैंशन में रहने का फैसला कर लिया। सर, रॉयल मैंशन के अलावा एक और मैंशन था शहर में, इंपीरियल पैलेस। हिंदुस्तान को आजादी मिलने से पहले गवर्नर जनरल रामसे साहब रहते थे उसमें। भारतीय क्रांतिकारी अंग्रेजों के खून के वैसे ही प्यासे थे और एक दिन रामसे साहब को अकेला देखकर उन्होंने उन पर हमला कर दिया और भारत को आजादी मिलने से पहले रामसे साहब की आत्मा को उनके शरीर से आजादी मिल गई। रामसे साहब का भूत बड़े ऐशो आराम से इंपीरियल पैलेस में रहने लगा। और ये नवाबी ठाट कुछ ही दिन के थे, क्योंकि आजादी मिलते ही इंडियन गवर्नमेंट ने वहां पे लाइब्रेरी बनाने का ऑर्डर पास कर दिया। अब रामसे साहब को तो किताबें पढ़ने का शौक था, पर उनके भूत को किताबें, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन से सख्त नफरत थी। इसलिए रामसे साहब बेचारे उलझन में पड़ गए। मिस्टर बूथ, और उन्होंने अपने वंस अपॉन अ टाइम बॉस मिस्टर बूथ साहब से मुलाकात की और उनसे गेंदामल को फोन करवा के रॉयल मैंशन में जगह दिलवाने की सिफारिश करवाई। I have a friend Ramsey. He just passed away. I need a place for him. Excuse me, are you Rai Bahadur? Depends who is asking. I am Governor General Ramsey. Oh, if you are Governor General Ramsey, then I am Rai Bahadur Gendamal Himraj. मिस्टर बूथ ने मुझे तुम्हारे नाम की सिफारिश की है। नहीं, मिस्टर बूथ ने तुम्हारे नाम की सिफारिश मेरे पास की है। He was a nice man. प्यार से मुझे गेंदा बुलाते थे। Oh, Ganda, as in hippopotamus. No, hippopotamus. That is Ganda da. This is Ganda da. Oh, Ganda, meaning dirty. No, Ganda means flowered marigold. Marigold, a lovely name. Shall we go inside? No, we will not go inside. Who is the boss? I am the boss. Who is the boss? You're the boss? Yes, so you will not go inside. I will ask you to come inside. Please come inside. May I, sir? Yes. और अब आते हैं 50s। गेंदामल का छोटा भाई गुलाब चंद हेमराज, हेमराज फैमिली का सबसे नालायक मेंबर था। शराब, औरत, रेस, जुआ, समझ लो कि दुनिया के किसी भी ऐप से दूर नहीं था। कंप्लीट अय्याश। उसने उन दिनों की मशहूर सिंगर एक्ट्रेस मनोरंजना कुमारी की मोहब्बत में उसकी अभिनीत फिल्मों में
पैसा भी खूब लगा है। मनोरंजना कुमारी? हाँ, वो हमेशा कहा करती थी मनोरंजन मनोरंजन और मनोरंजन ही एक फिल्म को कामयाब करता है। पर्दे के पीछे प्रोड्यूसर का मनोरंजन, डायरेक्टर का मनोरंजन, हीरो का मनोरंजन और जिस पे दिल आया उसका मनोरंजन करने में पलक नहीं झपकाती थी मनोरंजना कुमारी। नहीं दूंगी नहीं दूंगी नहीं दूंगी रे, नहीं दूंगी नहीं दूंगी नहीं दूंगी रे, दिल अपना फोकट में नहीं दूंगी रे, हाँ दिल अपना फोकट में नहीं दूंगी रे। मुझको पटाने चले हो मिस्टर पॉकेट तो टटला, मुझको पटाने चले हो मिस्टर पॉकेट तो टटला, बैंक बैलेंस देख लो जी फिर आके आई लव यू बोलो। इस सर्विस का टैक्स ना देगा तू तो मिलेगा ना पुचका। ना दूंगी 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 कट में ना दूंगी रे, नहीं दूंगी नहीं दूंगी नहीं दूंगी रे, दिल अपना फोकट में नहीं दूंगी रे, नहीं दूंगी नहीं दूंगी नहीं दूंगी रे, दिल अपना फोकट में नहीं दूंगी रे, दिल अपना फोकट में नहीं दूंगी रे। फोकट में थोड़ी मांग रहा हूँ मनोरंजना, ये कंगन, ये हार, ये बालियां, क्या ये सब मैंने तुम्हें फोकट में दिया है क्या? क्या इनका कोई रेट नहीं? क्या इनकी कोई प्राइस नहीं? और फिर प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स भी मैंने तुम्हारी नाम कर दिए हैं। हमें तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए गुलाब, हमें तो चाहिए चुटकी भर सिंदूर जो हमारी मांग से जाते। पगली, तुम्हारी एक मांग पे हम दौलत लुटाने के लिए तैयार हैं, और तुम्हारी मांग है कि हम तुम्हारी मांग में चुटकी भर सिंदूर भर दें। हाँ गुलाब, हमें अपनी बीवी बना लो और अपने पैरों के पास थोड़ी जगह दे दो। मनोरंजन करते करते थक चुकी है गुलाब। टेक इट इजी मेरी कोयल, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ और कसम खाता हूँ कि आई विल टेक 7 फेरास विद यू एंड मैरी यू ASAP मेरी जान। थैंक यू गुलाम। मेंशन नॉट मेरी जान। हमें भूल मत जाना गुलाम, आई बेग ऑफ यू। दूंगा, बेग भी दूंगा। गुलाब ने अपनी कसम नहीं निभाई और मनोरंजना की बढ़ती उम्र ने उसके फिल्मी करियर पे दी एंड सा लगा दिया था। और फिर एक दिन उसे पता चला कि गुलाब की शादी किसी मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी से हो रही है। टूटे दिल और अपनी बेइज्जती को बर्दाश्त न कर सके और फेमस फिल्मी बॉटल सैड 69 का सहारा लिया। और 69 बॉटल खत्म करने के बाद एक दिन शराब के नशे में उसने अपने आप को पंखे से लटका दिया। ओह शिट। मनोरंजना की भटकती आत्मा ने भूत बनकर उसी मैंशन में पनाह लेने का फैसला लिया जिसमें वो बहू बनकर जाने वाली थी। सांसों का धड़कन से रिश्ता जो था वो छूट गया, शीशे का दिल मेरा छन से गिर के टूट
का दिल मेरा छन से गिर के टूट गया, शीशे का दिल मेरा छन से गिर के टूट गया। धीमी धीमी आंच पे दिल ये जलता है, सीने से एक दर्द का तूफान उठता है। धीमी धीमी आंच पे दिल ये जलता है, सीने से एक दर्द का तूफान शीशे का दिल मेरा छन से गिर के टूट गया। जेठ जी, बत्ती बुझा दो प्लीज। यार तेरी गाने तो बहुत ही अच्छे हैं, मतलब सुपर्ब है। थैंक यू सर। लेकिन बॉस, इसकी प्रोडक्शन डिजाइनिंग करना बहुत ही मुश्किल काम होगा। अलग अलग पीरियड्स, उस समय की प्रॉपर्टीज, कॉस्ट्यूम्स, फर्नीचर्स, डिटेल्स में रिसर्च करनी पड़ेगी। हाँ नहीं सर, वो भूतों की कहानी में इतनी रिसर्च नहीं करनी पड़ती सर। मैं ना क्या करूंगा, ये रामसे के जो सीन्स है ना, इसको सीपिया टोन में शूट करूंगा, और ये मनोरंजना कुमारी की सीन्स ब्लैक एंड व्हाइट में। Back projection, direct lighting. Every character will have a dual shadow cast on a hand-drawn background of the sky. We can play around with the sky. We can play around with grayscale. Thank you. आपने एक स्ट्रगलर की कहानी को ऐसे दिल खोल के रिएक्शन लिया। कौन करता है सर ऐसे? I'm touched, sir. I'm honored. Thank you, sir. Any control कर यार. Now we cut to the 70s. Bombay. Time of the underworld. गेंदामल के मरने के बाद जब गुलाबचंद ने जीएच मिल्स को टेक ओवर करने की कोशिश की, तो गुलाबचंद के चाचा हीराचंद ने फेमस गैंगस्टर सलीम फटेला को गुलाबचंद को खत्म करने की सुपारी दी। कोइंसिडेंटली सलीम फटेला मनोरंजना कुमारी का फैन भी था। गुलाबचंद का भूत भी रॉयल मैंशन में रहना चाहता था और मनोरंजना कुमारी से माफी मांगना चाहता था। I'm sorry मनोरंजना, मुझसे घोर अपराध हो गया, मुझे माफ कर दो, और जीते जी जो देती थी वो मरने के बाद भी दे दो। क्या? अपना प्यार मनोरंजना। Don't have dirty picture in your mind, please. नालायक उल्लू के पट्टे, तू खोटे सिक्के की तरह फिर वापस चला आया। चल भाग यहाँ से। मनोरंजना अंदर जाओ। I'm sorry bro. Get out. Come on. Out. I'm sorry. Out. I'm sorry. Funny यार, very funny. Too funny. And very exciting too, है ना सर? जैसे ना ये जो किलिंग का जो पोर्शन है ना, इसको मैं हैंडहेल्ड कैमरा से शूट करूंगा। ओह, लाइक RGB। सर RGB? अरे यार, राम गोपाल वर्मा। ओह या ऑफ कोर्स। सर मैं तो कहता हूँ ये किलिंग के सीन्स है ना, आप उनसे ही शूट करवा लीजिए। Why not? Actually, he's my guru, you know. अच्छा? Yeah. Oh. I've assisted him. I've written dialogues for him. Oh. और एक फिल्म में तो कैमरा भी ऑपरेट किया मैंने। क्या बात कर रहे हो सर? 5D। कभी टेबल के नीचे से, कभी एक्टर्स के मुंह के नीचे से, और कभी तो फैन के ब्लेड के ऊपर से, और ना जाने कहां से ऑपरेट करवाते थे RGB सर। सुपर्ब सर, सुपर्ब। तो भैया ये प्रोजेक्ट तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। थैंक यू सर। ऑल द कैरेक्टर्स सिर्फ डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से नहीं, बल्कि अलग अलग टाइम पीरियड से भी है। थैंक यू सर। और इस पिक्चर में तो कमाल की एंसेंबल कास्ट होगी। थैंक यू सर। और आजकल तो इसके लिए अवार्ड भी होता है। बिल्कुल सर। प्रो कंटिन्यू।
सर, विकास के नाम पे मुंबई में बहुत से पुराने भूतिया घर टूट रहे थे और उनमें रहने वाले भूतों ने भी गेंदामल के मैंशन को अपना परमानेंट एड्रेस बनाने की सोचकर वहां पहुंचे। लेकिन गेंदामल के लिए सबको एडजस्ट करना, सबको अकोमोडेट करना, सबको रखना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो फिर भूतों की मैंशन में रहने की प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हुई? सर, एक इंटरव्यू बोर्ड बिठाया गया। दिस इज वेरी लाउड, गेट इट रिपेयर्ड। और इंटरव्यू के लिए ना सिर्फ मुंबई से बल्कि देश के अलग अलग स्टेट से पूछा है और कुछ तो विदेश से भी आए। इतना झुको नहीं, झुकेगा तुम्हारा माथा जमीन पे लग के फट जाएगा। तुम्हारा माथा में गैस चढ़ गया है। तुम एक काम करो, ये गैस जो लो एंड गो। जनाब, मुंह में रखी गिलोरी को पान कहते हैं और इस नाचीज को अकबर ख्वाजा खान बल्द नटवर ख्वाजा खान बल्द कतबरार ख्वाजा खान कहते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन इन तीनों में से तुम्हारा नाम कौन सा है? जनाब, खाकसार को अकबर ख्वाजा खान कहते हैं। और तुम्हें क्या कहते हैं? हमें ही अकबर ख्वाजा खान कहते हैं। अरे तो भाई खाकसार को क्या कहते हैं? जनाब, ये उर्दू का खेल है, इसमें हम ही हम हैं और हम ही खाकसार हैं। हाँ, मतलब तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। इट्स एन ओल्ड हिंदी थिंग सॉन्ग, यू विल नॉट अंडरस्टैंड, बट नथिंग टू वरी। कंटिन्यू में हम पिंडारीज हैं हुजूर, मुस्लिम मराठा भाई भाई। हमने माहिदपुर की लड़ाई लड़ी। योद्धा अकबर। योद्धा अकबर। तुझा फिल्मी कीड़े, योद्धा अकबर नहीं, योद्धा अकबर। तमीज से बात करो। कंटिन्यू में हम इंदौर के महाराज मल्हार होलकर साहब के खास खानसामे थे। भूत कैसे बन गए? जनाब, माहिदपुर की लड़ाई में मैंने होलकर साहब के लिए अपनी रसोई की दीवार में होल करके दुश्मन पे आंख रखनी चाहिए, लेकिन मुझे क्या पता था कि दुश्मन भी पीछे की दीवार में होल करके होलकर साहब के वफादार खानसामे पे बंदूक का होल रखे हुए। On the whole, what happened? ऑन द होल, दुश्मन की गोलियों ने मेरे बदन में इतने होल कर दिए कि मुझे समझ में नहीं आया कि मैं सांस कहां से लूं। और हुजूर, इसीलिए मुझे अंग्रेजों से सख्त नफरत है। Is he talking about me? Yes, he says he likes you. Namaste. जनाब, मेरी रसोई जहां मैं रहता भी था, वहां एक नया टी स्टॉल खुल गया और मैं बेरसोई हो गया। इसे अच्छा नॉन वेजिटेरियन खाने बनाने के लिए रख लेते हैं। सिलेक्टेड। मेरा नाम पीके है जी, मैं मुंबई का एक फिल्म प्रोड्यूसर था। आपको पता नहीं होगा, फिल्म प्रोड्यूसर की लाइफ बेंचो बहुत खराब होती है। डायरेक्टर के पीछे स्क्रिप्ट के लिए भागो, हीरो के पीछे डेट्स के लिए भागो, हीरोइन के पीछे पूरे कपड़े पहनाने के लिए भागो। भागने का इतना एक्सपीरियंस हो जाता है बेंचो, प्रोड्यूसर को ओलंपिक्स में भेज दो तो गोल्ड मेडल पक्का। Sir, why would you speak of benches in every single sentence? Because this bencho does not deserve to be here. Out! Reject him. क्यों सर? जो ये क्या किया? प्रणाम सर, अमी भूतनाथ भादुड़ी। हाँ, हम पार्टीशन से पहले साथ ईस्ट बंगाल में रहता था। उधर हम डॉक्टर के यहाँ कंपाउंडर था, दवा देता था लोगों को। और फिर पार्टीशन के बाद हम बॉम्बे आ गए। मुंबई अपनी तो एक के बारे बोका दादा, तब तो मुंबई था ही नहीं, तब तो बॉम्बे ही था ना खाली। तो हम बॉम्बे आ गया और बॉम्बे आके हम रेलवे ट्रैक के पास रहने लगा। अच्छा था, लेकिन हमारा लाइफ जो था वो हवाई हो गया था। हमको सोने को नहीं होता था दादा। रोज हमारा कान के पास से ट्रेन खाटार पटार पास होता रहता था। एक दिन एक ट्रेन जो था वो हमारे कान के पास से थोड़ा ज्यादा पास हो गया, तो हमको नहीं पता लगा। लेकिन फिर अचानक एक आदमी बोला, उई बंगाली बाबू पास हो गया। हमको तब पता लगा, हम तो मर गया। तो हम उसके बाद एक पेड़ पे रहने लगा। फिर वो शाला लोग आया एक दिन, बोला हम इधर हाईवे, वो पेड़ को काट दिया, हमारा घर चला गया। उसके बाद ये बंगाली बाबू इतना घर ढूंढा, लेकिन एक घर नहीं मिला हमको पूरा मुंबई में। बॉम्बे दादा, ये तो सांघातिक बोका। आजकल मुंबई है दादा, बॉम्बे तो है ही नहीं। देखिए, ईस्ट बंगाल बांग्लादेश हो गया, बॉम्बे मुंबई हो गया, इंसान हैवान हो गया। लेकिन हम शाला तो मरने से पहले भी रिफ्यूजी था, मरने के बाद भी रिफ्यूजी है। हमारा कुछ नहीं हुआ। बहुत टचिंग स्टोरी है तुम्हारा। A compounder, that's a bit like a doctor, isn't it? I know better. ख्वाजा खान के खाने के बाद हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है। ओके, एक्सेप्टेड। थैंक यू, धन्यवाद दादा। ये आप हमारा एक दवा जो है वो ट्राई करो। खाओ, दवा खाओ। ऑलवेज वर्क्स दादा। सो फास्ट? हाँ सर। अगला इंटरव्यू हम आउटडोर में करें। ओके? ओह गॉड, इट इज स्टिल नॉट वर्किंग, बट दिस इज वर्किंग।
I'm sorry. Brigadier Hoshyar Singh from Hoshyarpur, Dharamveer Chakra Marnopran, sir. Sir, shall we walk and talk and pass some gas? No. I mean, pass some time, sir. Yes, sure. Sir. In the year of 1999, दुश्मन सरहद पार से हमारे ऊपर गोले बरसा रहा था, सर. हम लोग द्रास और बटालिक सेक्टर के कई हिस्सों पर अपने झंडे गाड़ चुके थे, सर. जीत की खुशी में हमारा कॉन्वॉय हिंदुस्तान हमारा गाते हुए अपने अगले मुकाम की तरफ बढ़ रहा था. अचानक वी शाइट, हम पर गोले बरसने लगे, सर. सर, लगता है दुश्मन भूत बनकर यहाँ भी गोले बरसा रहे, सर. We should be careful. Relax. There's nobody here. It's just a passing phase. It's passing. It's past. I respect your opinion, sir. But एक आर्मी मैन को हमेशा होशियार रहना चाहिए, सर. क्यों? हम शहीद हो गए और शहीद होने के बाद गवर्नमेंट हमारे कॉफिन पर स्कैम करती रही. क्यों? क्योंकि हम होशियार नहीं थे. I think he's the perfect man to maintain security for our mansion. Okay. होशियार सिंह, सर. हालात और हवा दोनों ही बुरे हैं. आई नो सर. लेकिन तुमने होशियारी से काम लिया है, इसलिए हम तुम्हें सेलेक्ट करते हैं. हम आत्माराम पासवान हैं. है नहीं थे. राम और पासवान निकाल दो, अब तुम सिर्फ आत्मा हो. जिला दरभंगा था नहीं है. तुम मरे हो, दरभंगा जिंदा है. करते क्या थे साहब? मुंबई में दिन में हम टैक्सी चलाते थे और रात को फुटपाथ में सोते थे. एक रात ये नए साल के ठीक पहले हम कंबल ओढ़ के सो रहे थे. अचानक एक तो रईस आदमी, बहुत शराब पिए होता उस दिन, अपनी गाड़ी को फुटपाथ पर चढ़ा दिया, ठीक वहीं पे जहां हम सोए थे. और उसी वक्त आत्माराम की आत्मा आत्माराम के शरीर से आजाद हो गई, है ना? अभी हम कहाँ जाने साहब, हम तो गरीब आदमी हैं. ये बाहर हमारी पुरानी मॉडल की गाड़ी है, उसमें बिठाकर तुम हमें चौपाटी पे ले जा सकते हो. जिधर बोलने के ले जाएंगे साहब. ठीक है. यस, बड़ी से. This driver does have some drive. Oh yeah, accept. कुछ बोला गोरा. Selected. Myself, Robin Huda. Robin Hood? हुड्डा जी, हुड्डा फ्रॉम रोहतक हरियाणा. पापा इंजीनियर थे तो चाहते थे कि इंजीनियर बन जाऊं, और माँ डॉक्टर थी तो चाहती थी कि ऑपरेशन थिएटर में दिखूं. पर मुझे तो जी बचपन से ना म्यूजिक का शौक, रॉक म्यूजिक, डोर्स, मेटालिका. खैर बैंड बनाया मैंने अपना, एल्बम निकाली, 13 सीडी बिकी मार्केट में. बड़ी बर्बादी की जी, पैसे की बड़ी फजीती हुई मेरी. डिप्रेशन अलग हो गया, गाने लिखे नहीं जाते, राइटर मेरा ब्लॉक हो गया था. तो फ्रस्ट्रेशन में मैंने ड्रग लेनी शुरू कर दी. ड्रग मतलब एस्ट्रो, एनासीन और क्रोसीन? ना जी, चरस, गांजा, अफीम. पहले तो थोड़ी घनी लेता, फिर बाद में डोज बढ़ा दी. एक दिन क्या किया, हीरोइन ज्यादा सुलग ली. होश आया तो देखा भाई ये तो अपना रॉबिन हुडा पड़ा है बर्फ की शिल्ली पे. है नाक में रुई नेरिंग फेड़ रखी मेरे. It would be nice to have a musician amongst us. Yes, I believe. हमारे यहाँ रॉयल मेंशन में भी अलग अलग तरह के म्यूजिशियंस आते थे. यहाँ आते गाते थे, परफॉर्म करते थे, फिर वो खाना खाते थे, फिर खाना खाने के बाद मैं परफॉर्म करता था. मगर जब मैं परफॉर्म करता था वो चले जाते थे, पता नहीं क्यों. सेलेक्ट. You're the boss. Hi, I'm Tina. Oh, I'm no, it's all right. I'm Gandamal Hemraj. Listen. Daughter of famous industrialist Pran Chopra. Power plants, chemical industries, real estate. My dad is into every kind of business. You know what? I was a really pampered kid. और ऊपर से मुझे पार्टी करने का बहुत ही शौक था. लेकिन that was my favorite beer. एक दिन मुझे रियलाइज हुआ कि पार्टी कर करके और बियर पी पी के I had gained so much of weight. उसी टाइम जिम ज्वाइन कर लिया और वहां पे मेरी मुलाकात हुई सैम से. Sam Gonzalez, my gym instructor. I was so totally in love with him. एक दिन मेरे मॉम डैड को सब पता चल गया. उन्होंने मुझे इतना लालच दिया कि मैं सैम को छोड़ दूं, पर जब मैं नहीं मानी उन्होंने सैम को बॉम्बे से गायब करा दिया. I could never forget Sam. I was in love and I was completely heartbroken. मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं. एक दिन मैं 10th फ्लोर पे गई और वहां से जाके छलांग लगा दी. I killed myself. And when I died, I saw my parents crying. I felt really, really sad. Accepted.
इंटरव्यू का एपिसोड खत्म होने के बाद रॉयल मैंशन में हाउसफुल का बोर्ड लग गया और उसी शाम गेंदामल ने सिलेक्टेड भूतों को वेलकम ड्रिंक के लिए हॉल में बुलाया। माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, रॉयल मैंशन में आप सबका भूत भूत स्वागत है। आज का दिन हम सबके लिए अद्भुत है, अभूतपूर्व है, क्योंकि आज के बाद हम सब भूत एक ही छत के नीचे रहने वाले हैं, जो शायद इंसान होते तो कभी मुमकिन नहीं होता। बात तो सही बोली। फ्रेंड्स, जब हम जिंदा थे तो मौत का डर हमको चैन से जीने नहीं देता था, लेकिन अब लोग हम मर चुके, अब हमें मौत का कोई डर ही नहीं है। तो आइए आज से अपनी लाइफ अपनी आफ्टर लाइफ को एंजॉय करें और कसम खाएं कि बेशक हम एक अच्छे इंसान बनकर नहीं रह सके, लेकिन अच्छा भूत बनकर जरूर दिखाएंगे और रॉयल मैंशन के भूतों का नाम दुनिया के भूतों में नंबर 1 पोजीशन पर जरूर लेके जाएंगे। अच्छा एक बात बता, ये सब के सब भूत अभी क्या ये रॉयल मैंशन में सेटल हो गए? हाँ सर, सारे भूत अपनी जिंदगी को आराम से बिताने लगे। हे यकराम, हे अपराध मानुष, अरे किधर को मार रहा है तुम? अरे जल्दी करो, कार स्टार्ट करो, हमको दादा टीटी जाना है और दामोदर की दुकान से चमचम, रसगुल्ला और खीर को तुम खरीदना है। आत्माराम, तुम भूतों की सोसाइटी पे धब्बा है, दिन निकल आया है, तुम पे इधर लेटा लेटा सो रहा है। सोच नहीं रहे बाबू, थोड़ा कमर सीधी कर रहा हूँ। ए शाला, तुम आदमी टेढ़ा है इसलिए तुम्हारा कोमर भी टेढ़ा है। हम क्या जाने बाबू, हम तो बहुत गरीब आदमी है। गरीब आदमी शाला, गरीब आदमी तो आगे ड्राइवर की सीट पे बैठ, पीछे बैठ के क्या कर रहा है? जी। और जल्दी करो, ताड़ाताड़ी करो, हमको जल्दी बाजार जाना है। इतना जल्दी बाजार काहे को? अरे बोका, जल्दी नॉय रे, वो देख आसमान में देखो। उधर नहीं है आसमान, इधर है। इधर भी है? अरे तू गरीब आदमी है ना, तू इधर देख। अच्छा? देख आसमान में मेघे ढका तारा डूब गया है और प्रचंड सूरज फूट गया है। अब चल गाड़ी चला, स्टार्ट कर। साला द ग्रेट इंडियन पुअर मैन। लेकिन उसको खरीदने की जरूरत क्या है? वो तो बैठे बैठे सिर्फ हाथ बढ़ा के चला सकता है। अरे सर, आखिर बंगाली भूत है, जब तक मिठाई वाले से झगड़ा नहीं करेगा, भावतोल नहीं करेगा, चिल्लम चिल्ली नहीं करेगा, तब तक उसे कौन कहेगा? बंगालियों की कैरेक्टर ट्रेस की काफी अच्छी स्टडी की तूने। थैंक यू सर, एंड थैंक यू फॉर दिस ऑल्सो सर। सर, स्टोरी पसंद आ रही है ना? अरे यार, तभी तो साइनिंग के बाद पहला इंस्टॉलमेंट भी दे रहा हूँ। राइट सर। सर तो सारी चौम रसगुल्ला, गर्मा गर्म जलेबी और समोसे लेकर राजेश खन्ना स्टाइल में भूतनाथ मनोरंजना को अमर प्रेम का इजहार करने आ गया। रुक रोक तो रहा हूँ साहब, रोक तो रहा हूँ। अरे कहाँ गेट के बाहर लेके जा रहा है? चलो अभी एक काम करो, ताड़ाताड़ी जो नीचे है उसे निकालो। अरे ताड़ाताड़ी जो नीचे में है उसको निकालो ना। इस नहीं, जो है उसको निकालो। कैसे? अरे अपना नीचे नहीं, वो हमारा जो नीचे में है उसको निकालो। क्या? अरे दी बैग, दी शॉपिंग बैग निकालो ना, 2 टांग के बीच में रखा है बाबा। अरे निकालो। जी सर। हाँ, आदमी छोटा है तो क्या हुआ, कदम तो बड़ा ना। जल्दी करो भाई, जल्दी करो। ये खाकी वर्दी पहनकर तुम्हारी फर्स्ट फ्लोर पर आने की हिम्मत कैसे हुई? हम क्या जाने साहब, हम तो गरीब आदमी हैं, पता नहीं ये चीज हमें कैसे आ जाती है हिम्मत। तो सामान रसोई में रखो और नीचे जाओ। अच्छा आइडिया है, जाओ रख के आओ। अब भाई भूतनाथ, तुम इतनी उच्च कोटि के लोग क्यों इस तरह के लोगों को मुंह लगाते हो? नहीं, हम किसको मुंह लगाएगा, किसको नहीं लगाएगा, ये आप हमको नहीं बताएगा, क्योंकि आप तो डबल स्टैंडर्ड आदमी है। आप अपना बिरयानी कबाब के चक्कर में वो लेके आए कि नहीं आया? हम कुछ बोला क्या? हम बोल देता है, हम पीछे 21वीं शताब्दी के भूत होकर भी ऊंच नीच की बातें करते हो। एक गाना सुने इसी पर। नहीं, बटे बांस की तरह गाना बंद कर। एक बार मर चुका हूँ, अब तेरा गाना सुनकर दोबारा नहीं मरना चाहता। लगता है इनके मरने के साथ साथ इनकी म्यूजिकल सेंस भी चली गई। नहीं, मेरी म्यूजिकल सेंस बरकरार है, लेकिन तू जैसे गा रहा ना, इसको गाना नहीं बोलते। हमने इसको इस मेंशन में इसलिए सेलेक्ट किया था कि इस मेंशन में दोबारा हमको इस तरह की शास्त्रीय संगीत की धुनें सुनने को मिलेंगी, लेकिन इसने सब कुछ आकर अशास्त्रीय कर दिया है। भूतनाथ भाई, जब मैं जिंदा था ना, तब मेरे पड़ोस में ऐसा ही एक खपती खड़ूस ताऊ रहा करता। वो भी मेरे म्यूजिक के बारे में अनाप शनाप बका करता था। एक बार तो बुड्ढे ने मेरा जैम सेशन रोकने के लिए पुलिस में कंप्लेंट कर दी।
साला मरने के बाद भी सेम टू सेम सिचुएशन है। ये बच्चा कष्ट पाओ ना, अरे दुख करो ना। तुम एक काम करो, तुम फोक सॉन्ग गाना शुरू करो। फोक नहीं आता तो पेट्रियोटिक सॉन्ग गाओ, जैसे कि वंदे बोतल भाई, ओ बोतल भाई, वैसे तो इसका भी रिमिक्स वर्जन तैयार कर रखा है मैंने, पर मैं नहीं चाहता कि मेरे गाने जो है राष्ट्रीय सीमाओं में बंद के रह जाए। क्या बात है, क्या बात है रॉबिन पुत्र, क्या बात है। ओए क्या सेंटेंस बोल दिया तूने संगीत के बारे में। आए हाय 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 हाय। पर मेरे हिसाब से ना टूटे हुए दिल का कोई ऐसा गाना सुना कि बस पैग शेक लगाने का मन कर जाए यार। टूटे दिल का गाना तो पैग शेक लगाने के बाद ही निकलता सरदार जी। तो तेरा मतलब है पहले पैग लगाए फिर गाना गाते। ओ तो चल फिर आज मैं तेरे को पूत बार लेके चलता हूँ। आज तो फ्राइडे नाइट है, आज तो बड़े सोने सोने यंग पूतनियां आई होंगी वहाँ। बाबा कितना फैंटास्टिक जगह है। तू कब मरी? कल मरी। शुक्र है भूतों के एंटरटेनमेंट के लिए कोई जगह तो बनी ना। चकते फटते शराब चीज ही ऐसी है न छोड़ी जाए, ये मेरे यार के जैसी है न छोड़ी जाए। दसनी शराब दी बोतले कमीनी, दसनी शराब दी बोतले कमीनी, दसनी शराब दी बोतले कमीनी। मैं तेनू पीनावा के तू मैनू पीनी, दसनी शराब दी बोतले दुनिया सारी अज मीट के अखा हिली जाजे जीन देने 4 दिन तू पीन दे अपने रखी तो भूल जा हम तू सारे चाड़ के दारू बेबी उन्ना रो।
यस आपकी विजन के हिसाब से एकदम मैचिंग बिगेस्ट कमर्शियल कॉम्प्लेक्स इन द कंट्री सर। सुपर। इसके ओनर का पता लगा गुलियानी सर। हाँ गुलियानी ओनर का पता लगा। लेकिन सर वहां तो एक झमेला भी है। रोलिंग लेफ्ट टेक 7 एक्शन। कट मनोरंजना जी और ये कट करके किसको काट रहे हैं आप? जी सपना देख रही थी। सपना? मेरी फिल्म की शूटिंग चल रही है। हो जी आप अपनी लाइफ की LOC क्रॉस कर चुके हैं, इसीलिए आई सजेस्ट कि अब शूटिंग के सपने भी देखना बंद कर दो। फिल्म एक्ट्रेस काम करना छोड़ दे या दुनिया उसके सामने से शूटिंग की वो चमकती दमकती आर्क लाइट्स कभी नहीं जाती। वाह। वो कैमरा, वो नागरा, वो ग्रीन रूम, आइस बॉक्स, स्पॉट बॉय, हीरो के घर का खाना मुझे आज भी नहीं भूलता। वाह। मरने के बाद भी अपने प्रोफेशन के साथ आपका जज्बा देखकर मैं तो जी वो डेडली वाला फैन हो गया हूँ आपका। ऑटोग्राफ प्लीज। जी मैं करेंसी नोट्स पर ऑटोग्राफ नहीं देती। क्यों? जिस नोट पर पहले से ही रिजर्व बैंक के चेयरमैन की ऑटोग्राफ हो उस पे मैं अपने ऑटोग्राफ कैसे दे सकती हूँ? ओह हाथ पर दीजिए। पेन प्लीज। नेम प्लीज। होशियार सिंह। लव टू होशियार सिंह मनोरंजना कुमारी। अब तो ये हाथ कट भी जाए तो भी तोऊंगा नहीं। इन 1965 जब मैं खारदुंगला बॉर्डर पे था तो वहाँ बमबारी। आप जरूर दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे रही होंगी। नहीं जी मैं तो आपकी फिल्म देख रहा था। प्यार तो कभी भी हो सकता है। कितना अच्छा टाइटल है ना, प्यार तो कभी भी हो सकता है, अभी भी हो सकता है। मैं जट यमला पगला दीवाना, मैं जट यमला पगला दीवाना।